लो जी, आज आ गया कामाख्या का ब्लॉग। तो आप लोगों का इंतजार अब खत्म होता है। तो आज मैं दिखाऊंगी मैंने कैसे दर्शन किया माँ कामाख्या का। तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहें और अंत तक जरूर वीडियो को देखें। तो मैं कुछ फोटोग्राफ सभी के साथ लगा रही हूँ, जो कि मैं बाद में बता दूँगी। बस अर्ली मॉर्निंग हम लोग जग के तैयार होकर निकल चुके हैं। करीब शाम सुबह के 3:30 बज रहे थे। हम, मैं और मेरी बहन है। आगे का रास्ता का आप लोग एंजॉय कीजिए। देखिए, ये माँ कामाख्या का मेन गेट है, जो कि अभी रोशनी है रात का। तो मैं सुबह का भी दिखा रही हूँ, सुबह में कैसा व्यू लगता है मेन गेट का। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखकर एंजॉय कर रहे थे। बस यही मेन गेट है माँ कामाख्या का, जो कि रात में रोशनी रहता है और दिन में ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो हम सब पहुँच गए हैं माँ कामाख्या के दरबार में। और आप देख पा रहे हैं कि मेरी छोटी मामी यहाँ भाई, दोनों भाई सभी को आगे बढ़ रहे हैं लाइन में लगने के लिए। तो हम लोग यहाँ लाइन में लगने जा रहे हैं। तो मैं शुरू से अंत तक लाइन का ब्लॉग बनाई हूँ, आप लोग देखिएगा। देखिए, यहाँ से शुरू होता है लाइन और कितना लंबा लाइन है आगे, आप लोग देखिएगा। तो हम लोग तो सुबह सुबह 4 बजे पहुँच के लाइन में लग भी गए थे। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं मामी के पीछे पीछे हूँ कैमरा लेके, और सभी कोई मेरे पीछे है। ये मेरी छोटी मामी और रेयान, जो कि ब्लॉगिंग करता है, वो छोटा भाई आगे आगे जा रहा है। तो हम लोग तो लाइन में लग भी गए थे, लेकिन फिर से क्या हुआ ना कि हम लोग सोचे कि इतनी लंबी लाइन है, कब हम लोग को दर्शन करने के लिए मिलेगा, सुबह से शाम हो जाएगा। अंत में वही ही हुआ, हम लोग के नसीब में शाम में ही लिखा हुआ, तो हम लोग शाम में ही माँ का दर्शन कर पाए। तो आप लोग लाइन देख सकते हैं, लेकिन लाइन देख के आप लोग डरिएगा मत। आप लोग यदि जा रहे हैं तो ये लंबी लाइन जो है ना, ये झटपट से दर्शन कराने वाली है। और तब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग वीआईपी लाइन के लिए यहाँ से लाइन तोड़ के निकल गए। फिर हम लोगों ने 500 रुपया अपने अपने हाथों में लेके लग गए। लेकिन माँ का दरबार सुबह 7 बजे ही खुलता है, इससे पहले नहीं खुलता है। आप लोग जाना चाहें तो रात में ही जाके कम से कम 2 से 1 बजे के बीच में ही लाइन लग सकते हैं। तो आप लोग को शुरू में ही माँ का दर्शन हो जाएगा। तो लाइन देख पा रहे हैं ना आप लोग, कितनी लंबी लाइन है, नीचे तक, वहाँ पीछे तक लंबी लाइन है। जाके हम लोग का बारी आएगा तो हम लोग खड़े हो जाएंगे वहाँ जाके। लेकिन सुबह के टाइम में ना वीआईपी दर्शन मात्र 200 व्यक्ति ही लेता है और शाम में 50 व्यक्ति ही लेता है। तो फिर से हम लोग यहाँ से ना लाइन से निकल के लंबी लाइन को देख के डर गए कि इतनी लंबी लाइन है, माँ का दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग वीआईपी लाइन में चले गए। तो वीआईपी लाइन में जाने के बाद ना हम लोग को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो बारिश इतनी जोर से आ गई, हम लोग पूरी तरह से भीग गए, पूरी तरह से इतना भीग गए कि कपड़ा भी मेरा हम लोग का शरीर में ही सूख गया। तो फिर से हम लोग वीआईपी लाइन में लगे, लेकिन हम लोग का ना नहीं हो पाया 200 के अंदर। तो हम लोग फिर से इसी लाइन में दोपहर के टाइम में लग गए। तो हम लोग कुछ खाया पिया भी नहीं था, सभी बच्चे सभी इसी तरह से थे, कोई कुछ नहीं खाया था, बस इसी तरह से हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे सभी को प्रसाद ले लेते हैं। सबसे पहले प्रसाद में बस ये 500 रुपया का है। प्रसाद लेके फिर से हम लोग लाइन लग जाते हैं। तो प्रसाद तो हम लोग सुबह ही ले लिए थे। बस मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ। सभी के हाथों में इसी तरह से डाला है। माँ का चुनरी है, भोग है, फूल है, माला है। तो यहाँ पे मेरे मामा मामी भी फिर से दोबारा फिर से लाइन लगे हुए हैं और सभी को फिर से लंबे लाइन लगे। देखिए, फिर से जो ये लाइन लगा हुआ है, फिर इधर लंबे लाइन। इसी टाइम बारिश आ गई थी, करीब 11-12 बजे के करीब। तो फिर से हम लोग को ये लाइन तोड़ना पड़ा। देखी तो वहाँ का माँ का दर्शन करने के लिए। तो सौभाग्य की बात है कि हम सभी ने माँ का दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। वहाँ अंदर में वीडियो अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं बाहर का ही वीडियो बना रही हूँ आप सभी के साथ। तो आगे दिखाऊंगी कैसे हम लोगों ने माँ का दर्शन किया, कैसे कैसे लाइन लगना चाहिए, कहाँ से कूपन करता है। ये माँ का मंदिर है, मेन मंदिर माँ का यही है। तो मैं जहाँ जहाँ से लगी हुई हूँ वहीं से दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर लंबी लाइन है, धीरे धीरे खिसकना पड़ता है। वहाँ पे खिसकने के बाद तो फिर से माँ का दर्शन हो पाता है। तो ये थोड़ा सा वीडियो आगे आ गया है, माँ का दर्शन हो चुका था। तो हम सभी इधर उधर थोड़ा सा घूम रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो माँ के दर्शन के लिए आप लोग कभी भी जाएं तो सरकारी लाइन में ही लगे। यदि वीआईपी लाइन लगना हो तो 200 के अंदर ही लगे, नहीं तो नहीं लगे, नहीं तो शाम में 50 लेता है। तो आप लोग लंबी लाइन लगने के बाद फिर से बैठने के लिए
एक जगह आता है जो कि करीब हम लोग वहाँ पे 1 घंटा बैठे होंगे। फिर से धीरे धीरे घूमते घूमते हम लोगों का कूपन कटा, जो कि फ्री में कूपन कटता है। कैमरे में देखिए आपका चेहरा आ जाएगा और कूपन आपको अपने हाथ में दे दिया जाएगा। फिर से कूपन लेने के बाद फिर से वही हुआ कि लाइन लगना पड़ता है और काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है तब माँ का दर्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग गए और तुरंत में माँ का दर्शन हो, ऐसा नहीं होता है। तो माँ का दर्शन करने के लिए कुछ इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। तो हम सभी यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिप जब लाइन में ही लगे हुए थे ना, तो अस्त व्यस्त हो गया था मन सभी का। देखिए मेरी बड़ी मामी हाय कर रही है आप सभी को। मन अस्त व्यस्त हो गया था ना हम लोग। हेलो, माँ कामाख्या के दरबार में बारिश हो रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जोरों की बारिश है। अरे मामा जी देखिए छाते में है बारिश के मौसम में। তোমারটা তো ছাড়বো, এটা তো ছাড়বো না, ওটা কোনো দরকার নেই। ভালো, জয় মা কামাখ্যা। আরিম রিম আরিম দিদি হাফি লিখছিল। तो हम लोगों ने लाइन लगने के बाद तो इस तरह से आपको पहले अंदर बिठाया जाएगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग यहीं पे बैठे और इतनी ही हम लोगों को घूम घूम के, अब हम लोग के नंबर कब आएगा पता नहीं, इसी तरह से घूम घूम के फिर से लाइन लगना पड़ता है। जब जिसका नंबर आता है यहीं से आगे बढ़ के बारामदे में कूपन कटता है, तो कूपन इसी तरह से कट जाता है। मैं वही पाँव देख रही थी कि पाँव मेरा फूल गया है, काफ़ी सुबह से बारिश में भींगी, शरीर में ही कपड़े सूख गए, सभी के कपड़े शरीर में ही सूखे। भीगने के बाद हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शरीर में कपड़े सूखे, आँख मेरा पूरा काला हो गया है, शरीर एकदम थक गया है। उसके बाद कहीं जाके माँ का दर्शन हुआ। तो ये माँ का मेन मंदिर है, इसी के अंदर में माँ है बैठी हुई, जो कि पूजा होता है गर्भावस्था का, जैसा कि आप लोग को पता है। बस वही बाहर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। और मैंने बहुत जगहों का वीडियो तो बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं भीग गई थी तो मैं थक गई थी। तो अब हम लोग पूजा करके एक एक करके ओला बुक करके फिर से होटल की तरफ निकल रहे थे। देख रहे हैं शाम के एकदम अंधेरा सा हो गया है, करीब 6-7 बज रहा होगा इस टाइम में। तो यहाँ से भी काफ़ी होटल दूर था, हम लोग का गुवाहाटी में होटल था। तो इस तरह से हम सभी ने माँ का दर्शन बहुत अच्छे तरीके से किया। भले थोड़ी सी देर हो गई है हम सभी की, लेकिन कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि माँ के दरबार में गए हुए थे। तो माँ से तो मिलना लिखा ही था, इसीलिए हम सभी ने, जितने भी भक्तजन मेरे नानी घर से गए हुए थे, सभी ने बस बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। तो मेरे एक मौसी उनकी नतनी जिसको मैंने दिखाए थे, वो लोग VIP लाइन में आ चुके थे सुबह के टाइम में। तो वो लोग दर्शन करके करीब 12 बजे तक ही होटल लौट चुके थे। तो इसी तरह से सभी का नहीं हो पाया, माँ की जैसी मर्जी बस वैसा ही होता है। तो आप लोग यदि जाएं तो यदि VIP लाइन लगना चाहते हैं तो 200 के अंदर ही लगे, नहीं तो लंबी लाइन में ही लगे। करीब रात के कम से कम 12-1 बजे पहुंच जाए मंदिर और लाइन लग जाए, तो सुबह सुबह माँ का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि माँ की मंदिर ही खुलती है सुबह 7 बजे। तो हम लोगों ने अच्छे से पूजा किया, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया, सभी को अच्छे से पूजा किया। उसके बाद कुछ फ़ोटोग्राफ सभी क्लिक करें। तो मैं माँ कामाख्या का ब्लॉग आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ। कल आप लोगों के लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी। अभी 2 ब्लॉग और बनेंगे कि मैं फिर से कल कहाँ जा रही हूँ घूमने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि मैं बालाजी मंदिर गई थी और उमानंद पहाड़, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये मेरी चारों मौसी हैं, मेरी माँ नहीं है, इसीलिए मैं अपनी माँ की भी फ़ोटो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ये मेरी माँ है और 4 मौसी है, यानी कि मेरी। तो बस कल हम लोग यहाँ पे बालाजी मंदिर जाएंगे और उमानंद पहाड़ पे जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये छोटी सी कामाख्या का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आप सभी भी कामाख्या, जय कामाख्या।